राम राम भैया, राम राम बहन। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आप स्वागत है आपको मेरे नए व्लॉग में। मैं बैठी थी आराम से फ्री होकर, कोई नहीं था घर में। और उनका फोन मैंने यूज करने के लिए लगा लिया अपने स्टैंड पे, क्योंकि घर में बच्चे बाहर खेल रहे हैं, अरुण भी उनको खिला रहे हैं बाहर। कोई नहीं था, मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम अपना कट जाएगा, फोन लगा लेती हूँ। क्योंकि मेरा तो वैसे ही टाइम नहीं कट रहा, पूरे दिन पड़े 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 ब्लैंकेट में ही मेरा। और अब सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो मैंने तो फैन भी बिल्कुल बंद कर दिए हैं। और टाइम कटने का मतलब है कि मैं सुबह से आज बहुत उदास हूँ। मतलब उदास होने का मतलब जो भी जब ट्रीटमेंट मेरा चल रहा था ना, तो मैं जितने भी मुझे इंजेक्शन लगे थे उस टाइम, दवाइयाँ तो खैर कंटिन्यू चल रही है, इंजेक्शन बंद हो गए हैं। तो कीमो की वजह से मेरी ना, आपको पता है, नसें जो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती हैं तो वो नसें नहीं मिलती थी। तो कैनवा लगाने के लिए ना डॉक्टर बार बार जिगे जिगे, नर्सेज बार बार जिगे जिगे ठोक दे वहीं कि यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी। ब्लॉक हो जाती थी, नहीं मिलती थी। तो वहीं यहाँ तक कि पैर में भी मुझे लगा था, जब यहाँ सब जगह कहीं नस नहीं मिलती थी तो पैर में लगती थी। तो अब जैसे ही ठंड आई है, जैसे ही वेदर चेंज हुआ है, और मेरे इतनी दर्द होने लग गया है पूरी बॉडी में। और मैं और उनसे बार बार कह रही हूँ कि पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल ही नहीं उठ रही हूँ। मैं मतलब मेरे हाथ भी नहीं उठ रहे। ये सब चीज़ मेरे बहुत दर्द कर रही हैं यार। एक बीमारी ख़त्म नहीं होती, दूसरी स्टार्ट हो जाती है। और इस बीमारी के लेके मैं अगर अरुण से रोने लगूंगी ना, कहने लगूंगी, तो वो तो ऑलरेडी कहने लगेंगे कि प्रियंका अब बस कर, अब कुछ नया मत बता मुझे। और इसलिए मैंने सोचा मैं फ़ोन लगा के बैठ जाती हूँ। मेरा बात करने का मन कर रहा है, किसी से तो बात करूँ। जब घर में कोई नहीं दिखता ना, तो ये एक ही जरिया है मेरे पास फ़ोन बात करने का, इसलिए मैं इसको लगा के बैठ गई। क्योंकि आप समझ सकते हो, अब मुझे जैसी ठंड आ रही है ना, मुझे डर चढ़ने लग गया है। डर इस बात का कि ठंड कैसे कटेगी। मतलब जो बैक में, कमर में इंजेक्शन लगते हैं ना, वो तो एक लगता है, उसी से इतना परेशान हो जाते हैं लेडी की। जब डिलीवरी टाइम पे लगता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो उसी से ही नहीं उठ पाती है उसकी कमर। मुझे तो 3 लग चुके हैं, और मेरी बैक भी बहुत पेन कर रही है, बहुत ज़्यादा। पर क्या करूं यार, इस थोड़े से चेहरे पर हंसी मुस्कुराहट लाने के मारे ना, बच्चों के सामने मुझे करनी पड़ रही है। और मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है, बहुत दुखी हो रहा है। कहीं जाती हूँ ना, जैसे आपने कल के ब्लॉग में भी देखा, मैं अरुण की खुशी के लिए नहीं जाती हूँ, सच बताऊँ तो। क्योंकि अरुण घर में रहते रहते पक गए हैं। अगर उनकी इच्छा होती है ना कहीं जाने की, तो मैं उनकी इच्छा नहीं मार सकती, जब मैं कोई कितना ही दुख सहन कर लूँ। पर मैं उनसे कहती हूँ कि कोई बात नहीं बेटन, मैं कर लूँगी, आप चलो, कोई बात नहीं बेटन, मैं कर लूँगी। और मैं ऐसे ही अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट बना के रखती हूँ कि कि बेटन मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और इस ठीक ठीक में मुझे पता, आज मेरे फ्यूज जुड़े हुए हैं बिल्कुल। कल मैं बिल्कुल भी नहीं, कल की वजह से मैं बिल्कुल नहीं उठ पाई हूँ। सुबह कोशिश करी थी, ऐसी बेड पर लेट रही थी, अभी भी दवाई लेके बैठी थी, तो कुछ दवाई वाई नहीं है यार। दवाई लेते लेते ना मैं भी थक गई हूँ बिल्कुल। मैं पहले एक भी गोली नहीं लेती थी, सर के दर्द की भी नहीं लेती थी। कुछ भी हो जाता था ना, हर एक पेन किलर लेने में डरती थी। और अब तो 4-4, 5-5 गोलियाँ हर मतलब दिन में 3 बार मेरे को लेनी होती है। सोचो, मेरी तो दवाइयों से ही पेट भर जाता है, भूख भी नहीं लगती। और अब डॉक्टर के फ़ोन आ रहे हैं, जाते हैं। फिर से हिम्मत जुटाती हूँ, घबरा रही हूँ, बहुत डर रही हूँ अंदर से, कह नहीं पा रही और उनसे कि मुझे डर लग रहा है लेकिन हिम्मत फिर करनी है मेरे को। क्योंकि अब 2-3 महीने से मैं नहीं गई हूँ डॉक्टर के, मैंने नहीं दिखाया है। पस तो आ रही थी, बट वो पस मुझे ही कुछ अच्छे के लिए लग रही थी, कि वो पस अच्छे के लिए शायद आ रही है। क्योंकि जैसे ही वो निकलती है ना बाहर के लिए, 2-3 दिन वो बंद रहेगी, फिर वो निकलेगी। निकलने के बाद जहाँ स्पेस उसको कम रहता है ना, जगह खाली रहती है, तो वहाँ मसल्स आ जाती है। मतलब लगता है दबाने से मुझे कि वो थोड़ा सा मसल्स बनी है यहाँ पे, तो मुझे कुछ पॉजिटिव फीलिंग आती है कि शायद अच्छे के लिए। और अगर मैं डॉक्टर को ये दिखाने जाऊँगी ना, तो मुझे डर लगता है कि कहीं फिर से वो सर्जरी ना करते हैं। क्योंकि एक आंटी थी, एक केस था ऐसा ही, मेरे सामने ही थी,
तो उनके साथ यही था, उनके मतलब पस ही निकलती थी। और डॉक्टर ने क्या किया ना, जो मेरा घुटना इसमें डला हुआ है, इम्प्लांट जो डला हुआ है वो मुड़ने वाला डला है, क्योंकि पहले डॉक्टर ने बोला था कि हम सीधा सीधा वाला डालेंगे जो प्रॉपर सीधा रहेगा, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बनी भगवान की कि वो मुड़ने वाला डल गया था। और अब सेकंड टाइम जब मैं वो टूट गया था, मैं गिर गई थी, तब भी मुड़ने वाला था। और अब मुझे ऐसे डर चढ़ रहा है, अगर मैंने ये पस दिखाई, पस बताई, मतलब उनको पता तो है कि ऐसे दिक्कत होती है, क्योंकि एक बार मैं उनको दिखा चुकी हूँ, उन वीडियो वगैरह वो मांगते हैं बना के भेज दो, अगर नहीं आ रहे हो तो फ्लैप के लिए, तो कोई नहीं एक वीडियो बना के भेजो कि सब कुछ ठीक तो है, सेटअप है, फिर एक्सरा वगैरह कराने के लिए। लेकिन एक आंटी थी ना, उनका केसेस ऐसा ही था, पर उनके जब पस आ रही थी मैंने देखा तो उनके ना इम्प्लांट निकाल के और सीधी सीधी वाली रॉड डाल दी थी बिल्कुल पैर में सीधा, जिसको रहता है लाइफ टाइम के लिए। मैं सोच के तो बिल्कुल डर रही हूँ कि भगवान मुझे वो चीज़ ना फेस करनी पड़े कि मेरे को सीधी वाली रॉड डल जाए, कि पैर सीधा ही रखना है जिंदगी भर। देखो अब जो है वो तो भुगतना है ना, अगर सीधा भी रहेगा तो रखना पड़ेगा, बट अभी जहाँ तक चांसेस बन रहे हैं इसी को करने के ठीक, तो यही ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो बस वही कोशिश है कि ये पस कंटिन्यू जो आ रही है वो ठीक हो जाए धीरे धीरे। और कोई नहीं, एक मेरी दीदी है, उनका मेरे लिए कमेंट आया था कि आपने एक अच्छी सी हेयर स्टाइल बनवाई है, मतलब वो प्रॉपर उन्होंने मेरे लिए बोला है कि आप ना हेयर स्टाइल अच्छी बनवाइए, आप ना बहुत प्यारे लगोगे। तो पहली बात तो अरुणी मेरे बालों को टोकते रहते हैं, कहते हैं थोड़े से मुझे ही दे दे उनकी बातें मैं हंसी की ढूंढती रहती हूँ, ठीक है, कहती मैं बहुत घने बाल आ गए हैं, थोड़े से मुझे भी दे दे इनमें से। तो इसलिए तो मैं सोच रही थी कि अरुण से भी मैंने कहा था कि अरुण मेरी ना अच्छी सी हेयर स्टाइल मैं चाहती हूँ कि आप करा दो, सैलून वाले को बुला लाना, क्योंकि मैं कहीं भी बैठने में कंफर्टेबल नहीं हूँ शॉप वगैरह पे। तो मैं घर पे ही जो भी ऑनलाइन आते होंगे मैं उनको बुला के ना एक अच्छी सी हेयर स्टाइल बनाना चाहती हूँ अपनी, ताकि मैं यूनिक सी लगूँ और मैं बहुत प्यारी सी लगूँ। क्योंकि मैं अपने मन से ना, कहते ना शेर भी मैं और सवा शेर भी मैं अपने मन से ना हमेशा अच्छे करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। आ गया बंदर, आ गया मेरा शैतान, सबसे बड़ा शैतान अपनी तलवार लेके, गुड्डा महारानी, आओ इधर आओ। उसको लगा मम्मा बात कर रही है, हेलो सी हेलो, नमस्ते, राम राम बोलो। पहले इसको रखो, राम भैया राम, इसको रखो, ये राम भैया राम, ठीक हो दे। ये सुबह से स्कूल गए हुए ना, ये सो के अभी उठाया बंदर, खाना भी नहीं खाया इन्होंने, ठीक है। अच्छा, आपको कैसे लगा मम्मा बात कर रही है यहाँ? लगा आवाज आई? ओह माय गॉड, इसको पता है कि मम्मा चुप चुप पक्का कहीं फोन पे लगी हुई है बात करने के लिए, इसलिए वो चुपचाप भागे चले आया है। ये मेरा बहुत सोना सा बेटा है, बहुत समझदार है, बहुत क्यूटी पाई है, सारी चीजें समझदार है। अच्छा, वो अपने फ्रेंड का लेके आया है, उसको पता थी मम्मा आज उदास है, इसलिए उसने ना गेट से देख लिया था, मेन गेट से, कि मम्मा बात कर रही है फोन पे। तो मेरा मन बता दे, मेरे लिए लाया है, थैंक यू बेटा, आई लव यू। जाओ आप खेलो, मम्मा को थोड़ी सी बातें करनी है, मैं आपके सामने नहीं कर सकता, प्लीज कर भाग जाओ ना। उसके त्योहार चलेगी, दिवाली चलेगी, सारे त्योहार चलेगी, तो उसके पटाखे भी बंद हो गए और वो बहुत मिस कर रही थी। टचवुड की उन्होंने बहुत अच्छे से सारे त्योहार सेलिब्रेट करे, सच में मैं भी बहुत खुश थी। आपने भी देखा होगा, मैं सिर्फ इसलिए खुश थी मेरे बच्चे खुश हैं। और आज मैं सुबह से मुझे बहुत लोगों की याद आ रही थी, बहुत लोगों की जो कि मुझसे जुड़े हुए हैं। आती है तो मेरी मजबूरी है कुछ, ओके कोई नहीं। अरुण आ गए हैं। बिटन बिटन बिटन, मैंने तुम्हारा फोन यूज करके बैठ गई थी ब्लॉग बनाने के लिए, मेरा मन कर रहा था। आ गए हैं, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा काम करा तुमने। सॉरी यार, तुम्हारा फोन चार्जिंग से हटा लिया था मेरा, तुम लोग थे नहीं, सब लोग 1 घंटे से बाहर खेल रहे थे,
राम राम जी, ठीक हो? आज तो है ना मौके पे चौका मार दिया, क्या बात है। मतलब तुमने आज 10 मिनट का व्लॉग नहीं मार दिया, पेलम पेल। नहीं, वो गुड्डा आ गई थी, उसको पता चल गया था कि मम्मा बात कर रही है। हाँ, इसलिए वो उसकी आवाज सुन के तुम आ गए।